फोटो नहीं आ रही आपकी। हेलो। अंजलि मैडम। हाँ, आगे आगे। कर दो मैडम, कर दो। हेलो। 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 सर आवाज हेलो। आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है मैडम, स्टार्ट करो। हेलो। हेलो। सर स्टार्ट तो मैंने कर दिया। हेलो। ठीक है, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट करो आप। स्क्रीन शेयर करनी है हमको। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा बताया कि मैंने हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में क्या है। सेकंड यूनिट प्रॉपर आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है और फर्स्ट यूनिट आपका थ्योरिकल है, जिसमें सोशल मीडिया का अर्थ और परिभाषा हमें बतानी थी, जो कि हमने पूरा विस्तार से एक क्लास में हमने कवर किया। सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है और उसका महत्व क्या है वर्तमान संदर्भ में भी, और इसका पहले का क्या मैडम, प्रयोग फोटो रहा है। फोटो कैमरा तो ऑन करो अपना। सर मेरा कैमरा ऑन है। मैडम, कैमरा ऑन करो। फोटो तो फोटो नहीं आ रही ना आपकी। सर मेरा कैमरे की क्वालिटी यही है। अब मैं दिखाई नहीं दे रही ना, फिर ऊपर से कंप्लेंट आएगी कि मैडम दिखाई नहीं दे रही क्लास में। सर देखिए एक बार ध्यान से, मेरी फोटो मुझे दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, कर दो स्टार्ट। ठीक है सर। अब साफ आ रही है मेरी फोटो? सोशल मीडिया के प्रकार विकिपीडिया, व्लॉग लेखन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड ट्विटर्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की वेबसाइट सोशल मीडिया की जो है उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई थी। और व्लॉग लेखन कैसा होता है, क्या किया जाता है, व्लॉग लेखन का मूल महत्व क्या है, इसको लेकर के, और फिर हमें निजी ब्लॉग कैसे तैयार करना होता है, हमने ये भी इस पे विस्तार से चर्चा की थी। फिर सामाजिक अभियान के प्रचार को लेकर के भी हमने इस पे विस्तार से किया था कि किसी एक सामाजिक अभियान के प्रचार के लिए सोशल मीडिया हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। तो पहले मैंने ये आपको समझाया था कि विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन को एक्सप्लेन करते 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 हमने उसमें सोशल मीडिया का उसको प्रचार के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, तो हमने इस पे भी विस्तार से चर्चा की थी। फिर सोशल मीडिया में बनने वाली किसी खबर को रिपोर्ट के लिए तैयार करना है। सोशल मीडिया के थ्रू जो खबर बनती है उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार होगी, हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। सोशल मीडिया से संबंधित विविध विषयों के आलेख कैसे तैयार किए जाते हैं, आर्टिकल्स छोटे छोटे पॉइंट्स में कैसे कैसे तैयार किए जाते हैं, इस पे भी हमने चर्चा की थी। इन सबसे बड़ी बात आप सभी के बीच में ये है कि जब भी आपके सामने पेपर होता है, तो आप पेपर करने जाते हो, तो हमारी आप लोगों की समस्या ये आ जाती है कि आप लोग कुछ भी लिख के आ जाते हो। तो खाली कुछ भी लिख के नहीं आना है, उसके साथ आपको जो प्रश्न पूछा गया है, उससे संबंधित ही उत्तर देना है और फैक्ट के साथ देना है। जब भी आप प्रश्न का कभी भी कोई उत्तर देते हो, तो उसके साथ फैक्ट ज़रूर बताते हुए चलिए।
आज का जो मेरा क्लास का मूल उद्देश्य ये है कि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं। जब एग्जाम आएंगे तो आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर्स में क्या क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपको क्या करना है। जैसे आपसे पूछ लिया कि व्लॉग लेखन को सामान्य परिचय देते हुए एक कोई विषय रख दिया, इस विषय पे एक ब्लॉग तैयार कीजिए। फैशन के क्षेत्र में या किसी फ़िल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से या किसी शैक्षणिक क्षेत्र से एक ब्लॉग तैयार करके दीजिए। तो अब आपने ब्लॉग की जगह आपने अगर कोई एक आर्टिकल सोशल मीडिया पे विषय से संबंधित एक आर्टिकल दे दिया या कोई सोशल मीडिया पे प्रचार वाला दे दिया, तो क्वेश्चन के पूरा विपरीत आंसर चला जाएगा। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको नंबर भी दें। ऐसा नहीं होता, जब भी आप पेपर करो, मैं कुछ आपको शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए, जो आपका पेपर लगा हुआ है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो है सोशल मीडिया और व्लॉग लेखन। सोशल मीडिया क्या है और व्लॉग लेखन उसका क्या उपयोग है? इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? पाँच क्वेश्चंस देखिए, मान लीजिए आपकी क्या नाम है, आंसर शीट है। अब आप लोग कई बार बच्चे क्या करते हैं, इतना ऐसे यहाँ पे कर देंगे, इतना यहाँ पे कर देंगे, ऐसे-ऐसे कर देते हैं ना, आधी लाइन इधर, आधी लाइन उधर, ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन खींच देंगे और थोड़ी-सी जगह में जैसे ये पूरी आपकी शीट है, तो आप आपकी ये शीट है, शीट आई आपके पास ऐसे। आप आंसर शीट में क्या करते हैं, अधिकांश समय कॉपी जब चेक करने को मिलती है, इतनी लाइन ऐसे यहाँ पे खींचेंगे, इतनी लाइन यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ये पेपर वेस्ट, ये पेपर वेस्ट। यहाँ पे आप अपना आंसर लिखते हैं, वो भी इस तरीके से, इतना ऐसे-ऐसे, इतना बड़ा-बड़ा, बड़ा-बड़ा स्पेस करके, एक लाइन में सिर्फ 2 या 3 बातें ही आ पाती हैं आपकी। तो एक लाइन में 2 या 3 बातों से हमारा पूरा नहीं होगा। आपको पेपर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा आपका तरीका इसमें पेपर लिखने का है, मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है। एक पतली सी लाइन आप इस साइड करें क्योंकि आप जो भी लिखिए वो एकदम लाइन में हो। एक पतली सी लाइन इधर और एक पतली सी लाइन इधर। कंटेंट आपको नंबर कंटेंट पे चाहिए, पेज पे नहीं। अगर ये आप लोगों के अंदर दुविधा हो कि भई पेज पे नंबर मिलते हैं, तो पेज पे कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, कंटेंट पे ही नंबर दिए जाते हैं। अब जो भी प्रश्न आया है तो उसको आप जितना साफ राइटिंग में, जितना फैक्ट के साथ, मान लीजिए कोई प्रश्न आपके सामने ये है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उदाहरण सहित विभिन्न प्रकारों को बताते हुए उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपका प्रश्न ये है, तो सोशल मीडिया के सबसे पहले आएगा, कुछ भी कभी भी कोई प्रश्न आए, तो उससे संबंधित जितना भी है, जैसे सोशल क्वेश्चन ये है ना, सोशल मीडिया के प्रकारों को बताते हुए उनके उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। ये आपका प्रश्न आ गया। तब आपका ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में 5 से 6 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। सोशल मीडिया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सोशल मीडिया।
फिर प्रकारों को पूछा है, फिर साथ में इसमें उदाहरण पूछे हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर जब लिखेंगे तो पहले सोशल मीडिया लिखेंगे कि भाई सोशल मीडिया के बारे में पूछा है, तो आप कम से कम सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया की शुरुआत कैसे होती है, सोशल मीडिया का महत्व क्या है और सोशल मीडिया का प्रभाव, आप इनको इस तरीके से थोड़ा-सा बता के चलेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा आपने चीज़ें बता दी, तो ये आपका राइटिंग एकदम साफ होनी चाहिए। कुछ जैसे अभी मैं इसमें नहीं इतने साफ से लिख पाई, लेकिन जब भी आपको मैं अभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाती हूँ। 1 मिनट। अब एक देख लीजिए कि ये मैंने चलो लिखा है, ये मैंने लिखा हुआ है, साफ से दिख रहा है? तो इसमें आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? ऐसा तो है नहीं कुछ कि गंदा दिख रहा हो, बुरा दिख रहा हो। ये एक राइटिंग है, एक ये साफ तरीके से लिखने का होता है। बुरी राइटिंग का भी उदाहरण दिखा देती हूँ। ये देखो, एक थोड़ी-सी इस तरीके की राइटिंग भी है। इस तरीके की राइटिंग भी नहीं, मतलब राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है आपने। और भी तरीके की राइटिंग, ये राइटिंग है और इससे भी बहुत बेकार राइटिंग बच्चों की आती है। तो आप राइटिंग पे ध्यान दो। ज़्यादा आपका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इस तरीके की राइटिंग में आपका प्रभाव पड़ेगा। मेन फ़ोकस क्या है? आपको अपनी राइटिंग पे भी देखना है, कंटेंट पे भी देखना है। सोशल मीडिया का के बारे में बताया गया कि सोशल मीडिया क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है। फिर आप इसको आ जाएँगे सोशल मीडिया के प्रकारों को लेकर के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के प्रकार कौन-कौन से हैं, जितने भी साइट्स हैं, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया और क्या हो गया, यूट्यूब हो गया। इस तरीके के विभिन्न, वैसे आप लोगों को ज़्यादा स्नैपचैट भी ऐसा सोशल मीडिया में है। तो इस तरीके के विभिन्न वेबसाइट जो सोशल मीडिया से हैं, आप उनको लिखिए, उनको बताइए और ये तो एक प्रैक्टिकल इतना है कि आप लोगों की आम ज़िंदगी में वो यूज़फुल है। तो उसको आपको लिखना और सरल हो जाएगा। बस ये है कि वो आम बोलचाल की भाषा में ना होकर के, उसकी जो भाषा है वो सुव्यवस्थित आपको देनी है। एकदम चलतू भाषा ना देकर के थोड़ी-सी व्यवस्थित भाषा के रूप में आप जब करेंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा और आप उस क्वेश्चन्स को और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। अब दूसरी जगह मैं बताती हूँ, एक और चीज़। आपके सामने जब भी प्रश्न पत्र आता है, तो ये नहीं घबराना, कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि उनका पेपर कौन-सा है, एईसी है कि कितने का है। तो एईसी का जो पेपर होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 16 वाले वो होता है 2 घंटे का, 2 आवर्स का होता है आपका पेपर। तो घबरा के नहीं चलना कि हमारा इतना कम टाइम है, इस कम टाइम को आप लेके ही मत चलो कि आपके पास इतना कम टाइम है। 2 घंटे का पेपर होता है। प्रश्न कितने आते हैं? तो प्रश्न टोटल आते हैं आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन्स आते हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पेपर आपका कुछ प्रकार का आता है, ठीक है? इस प्रकार का पेपर होता है जैसे आपके पास। तो आपके पास यूनिक पेपर कोड लिखा रहता है, उसमें नेम ऑफ द पेपर लिखा होता है, एसी जो भी है, कौन से उसका है। 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर कितने नंबर का होता है? तो पेपर होता है आपका 60 नंबर का। मार्क्स आपके कितने हैं? 60 नंबर्स हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन कितने की नहीं है आपको किसी ना किसी पे ऐसे 4 लॉन्ग क्वेश्चन में अथवा-अथवा करके भी आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1, ये क्वेश्चन लिखा, अथवा में ये दूसरा आ गया। प्रश्न 2, ये क्वेश्चन लिखा, अथवा आया, अथवा में दूसरा आ गया। तो आपके पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, किसी भी पेपर को करने का ऑप्शन है। लेकिन कन्फ्यूज़न किस बात पे है कि हम इन सारे 8 क्वेश्चन में से कोई एक कर ले? तो नहीं,
आपको अगर प्रश्न पत्र 1 मिला है, तो प्रश्न पत्र 1 में आपको इन दोनों में से ही कोई प्रश्न करना है। प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न 2 में इन दोनों में से ही कोई एक करना है। प्रश्न 3 जब आएगा, तो भी इसी तरीके से तो उनमें से ही करना है प्रश्न 4। जब प्रश्न आपका 5 आता है, तो प्रश्न 5 में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं और इसमें दिया होता है, इस किन्हीं 2 की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है? किन्हीं 2 की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। छोड़ देने हैं आपको इनके, दोनों के। दोनों कितने नंबर के हैं? नंबरिंग भी देख लेते हैं। हर क्वेश्चन 12 है। ये 12 का, ये 12 का, ये 12 का और ये चौथा नंबर भी 12 है। 24 12 तो हो गए 48 हो गए आपके। 48 ये हो गए। अब ये भी आपके बार क्या है, इसमें 2 हैं तो 6 नंबर का 1 है, 6 करके 12 हो गए। तो हो गए आपके ये 60। अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैम तो ना आपको कंटेंट भरना है, पेज पे भी बात आती है, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, चाहे वो कितने भी नंबर का हो, लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम उसको उस क्वेश्चन में जो-जो चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है, सोशल मीडिया की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया की पहले बताओगे सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया का बताते हुए उसका अर्थ क्या है? फिर उसकी परिभाषा, एक वो भाषा देंगे आप। इतने में आपके 2 पेज भर गए। परिभाषा देने के बाद उसके प्रकार, अब प्रकार तो बहुत लंबा हो जाता है। प्रकारों को टॉपिक वाइज़, जैसे पहले प्रकार किस-किस के प्रकार के होते हैं, किन-किन प्रकार छोटे इसमें डिफाइन किया। जितना हो सके आप पॉइंट्स में निकाल के चलो कि ये वाला प्रकार है, मतलब फेसबुक का प्रयोग क्या है? प्रकार तो बता दिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम अलग-अलग से अ, अंडरलाइन करके। तो फेसबुक के बारे में थोड़ी सारी चीज़ें बताई, इंस्टाग्राम के बारे में अलग से चीज़ें बताई, टेलीग्राम की, सबको एक साथ मिक्स करके नहीं चल रहा है आपको, अलग रखते हुए चलना है। कहीं फेसबुक में भी वही चीज़ आ रही है, तो आपके इंस्टाग्राम में भी वही आपने फेसबुक में बता दिया, इंस्टाग्राम में बता दिया। ये आपको टीचर बेवकूफ़ है, उनको पता है, उनको सारी चीज़ें पता है। तो आप घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा। फैक्ट है, फैक्ट के साथ दीजिए। कुछ प्रश्न मैं आपको लिखवा देती हूँ और देख लीजिए आप। बोल देती हूँ तो आप लिख लीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे लिखते हुए भी चल रही हूँ। तो जैसे फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 से, ये देखिए यूनिट 1 से अ, ये मीडिया अर्थ और परिभाषा, ये पूरा सिद्धांत वाला है। सोशल मीडिया का प्रभाव और महत्व, सोशल मीडिया के प्रकार और ब्लॉग लेखन का सामान्य परिचय। तो आपसे पहला प्रश्न क्या बनेगा? पहले यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से आपका एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि सोशल मीडिया के अर्थ को स्पष्ट करते उसके उनके भाव में प्रकाश दिए। आपके पास देखो, विश्लेषण कीजिए, उदहित तो ऐसे 5 से 6 टर्म आपके होंगी जो आपके सामने बार-बार आएँगी। ठीक है? ऐसी 5 से 6 टर्म हैं जो आपके सामने बार-बार आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं देख पाएँगे।
ऐसा नहीं होगा कि आप इस बात पे आकर घबरा जाएँ कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये हमारे सामने कोई नई चीज़ आ गई। तो छोटे-छोटे जो शब्द हैं, वो आपको घुमाएँगे, तो पे आप ध्यान दीजिए, जहाँ प्रकाश डालिए, जहाँ वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, उदाहरण सहित बताइए या उल्लेख कीजिए, विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर अ, उसका बताते हुए ये तैयार रिपोर्ट तैयार कीजिए या भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके की जो आपके 5 से 6 टॉपिक्स मतलब वर्ड्स हैं, ये आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है अपनी यूनिट्स पे। अब आपकी यूनिट दी हुई है, देखिए यहाँ पे आपकी यूनिट दी हुई है। अब यूनिट में आपका क्या है, सोशल मीडिया का अर्थ और परिभाषा। आपको अपना एक अर्थ और परिभाषा से रिलेटेड पूरा का पूरा ये तैयार कर लेना है, जो कि मैंने आपको शायद पहले दिखाया हुआ था। ये देखो, ये मैंने अर्थ दिखाए थे आपको, सोशल मीडिया क्या है, ये सब इसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। इंस्टाग्राम, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक संचार का क्या रूप है, फिर मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में परिभाषा क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहा गया है, ये बता दिया था। सोशल मीडिया से एप्लीकेशन और कौन-कौन सी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी थी। सोशल मीडिया के प्रमुख प्रकारों का उदाहरण सहित मैंने मतलब उल्लेख किया था, कौन-कौन सी सोशल मीडिया के प्रकार हैं। फिर साथ में मैंने आपको ब्लॉग लेखन भी बताया था। ये तो मैंने छोटा-सा और 1-2 मैंने आपको प्रॉपर एक लेक्चर की तरह आपको प्रेज़ेंट किया था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। इसमें आती हूँ मैं फर्स्ट इसमें। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया का क्या अर्थ होता है? सोशल मीडिया की क्या परिभाषा है? तो 3 से 4 आपके पास जो नोट्स आए होंगे, उसमें परिभाषा दी होंगी और मैंने पहले ही बच्चों को ग्रुप में बोला था कि आप एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें मैं सारे नोट्स शेयर कर दूँगी। तो अभी तक कोई ग्रुप भी नहीं बना और कोई जुड़ा भी नहीं। तो मैं नोट्स कहाँ ही शेयर करूँ। तो आपको क्या करना है, अपना अर्थ स्पष्ट करते हुए चलना है। अर्थ में मूल-मूल बातें बतानी है। अर्थ स्पष्ट करते हुए आप क्या बताएँगे कि सोशल मीडिया के प्रकार, परिभाषा क्या है? फिर आप अर्थ स्पष्ट करेंगे कम से कम 2 से 3 भारतीय विद्वानों की परिभाषा, जो भारतीय विचारक रही हैं। 2 से 3 पाश्चात्य मतलब जो फ़ॉरेन के विचारक रहे हैं, उनकी परिभाषा आप बता दीजिए। फिर आपका एक प्रश्न ऐसे जब बनेगा ना, सोशल मीडिया के प्रभाव और महत्व बताने हैं। तो आप जब सोशल मीडिया बताओगे, उसके बाद उसका प्रभाव क्या है? समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में आप बताएँगे। फिर उसका महत्व क्या है? इसके बारे में आप बताएँगे। फिर सोशल मीडिया के प्रकार कितने हैं? आपका एक प्रश्न सोशल मीडिया के प्रकार से बन जाएगा कि कौन-कौन से प्रकार है उनका बताना है। एक प्रश्न आपका इस तरीके से बनेगा कि व्लॉग लेखन का सामान्य परिचय देते हुए अपना निजी व्लॉग देखिए व्यावहारिक पक्ष में प्रैक्टिकल वाले में आइए देखिए अपना निजी व्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया तैयार करने किस प्रकार से तैयार किया जाता है। एक अपना ब्लॉग लेखन का सामान्य परिचय देते हुए अपना एक निजी ब्लॉग तैयार करके दीजिए। इस तरीके का एक आपके पास प्रश्न आ जाएगा। अब ये आ गया आपका व्यवहारिक वो प्रैक्टिकल सारा सैद्धांतिक। अब पूरा आपका कन्वर्ट हो जाता है व्यवहारिक में। 3 से 4 क्वेश्चन आपके व्यवहारिक पक्ष से ही बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन गया, इस समय विकसित भारत के निर्माण में सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालिए। विकसित भारत इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है और यमुना नदी की सफाई को लेकर के एक आ जाएगा कि यमुना नदी की सफाई अभियान को लेकर के सोशल मीडिया की भूमिका किस प्रकार है, इस पर प्रकाश डालिए। या पॉल्यूशन इतना समय एयर पॉल्यूशन है, इस पे आ जाएगा कि वायु प्रदूषण से होने वाले हानि या से होने वाले प्रभावित लोगों पर सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो या
वायु प्रदूषण के कारण, किन वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए सोशल मीडिया पर, या इस पर एक व्लॉग तैयार कीजिए। या फिर आपके सामने आ जाता है एक देश एक चुनाव विषय, जो वन वोट वन नेशन इस बीच में बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है। तो इस पे आपके पास एक आ जाएंगे। तो हमें क्या देखते हुए चलना है कि जो समसामाजिक मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, मान के चल लीजिए अभी एक जो कल परसों में ये अ, लाल किले में जो घटना घटी, हाँ, तो इस पे संबंधित कोई आपसे प्रश्न बन के आ गया, क्योंकि समसामयिक विषय चल रहा है ये इस समय पे। एक प्रश्न ऐसे आ जाता है, लेखन के विभिन्न भाव में ब्लॉग लेखन के महत्व का उल्लेख कीजिए। लेखन की इन सब विभिन्न विधाओं में ब्लॉग लेखन क्या है, आलेख क्या है, रिपोर्ट तैयार करना क्या है, विज्ञापन तैयार करना क्या है। तो इस तरीके के 5 से लेखनों में से ब्लॉग लेखन का महत्व क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर एक प्रश्न आपसे बन सकता है। शहर से गांव की और विषय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बन सकता है, क्योंकि आज के समय पे जो पलायन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उस पे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप समझा सकते हैं। समसामयिक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए चलना है कि समसामयिक मुद्दे पे क्या, न्यूज़पेपर आप पढ़ो, आपके सामने न्यूज़पेपर आते रहते हैं। और सोशल मीडिया में भी ऐसे खाली वीडियोस वगैरह ही नहीं होते। सोशल मीडिया में अगर आप न्यूज़ चैनल्स के पेज फॉलो करते हो, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे समसामयिक विषयों के बारे में पता चल जाता है। क्या रिपोर्टें तैयार की जाती है और क्या एक ब्लॉग लेखन होता है, सारा आपको उसमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया का अर्थ क्या है। अब एक बार हम रिवीजन पूरी क्लास का कर लेते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा। तो सोशल मीडिया वे इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर आधारित प्लेटफॉर्म इस प्रकार का है, जहां पे क्या है, उपयोगकर्ता आपसे बात करता है, सामग्री का निर्माण करता है, और साझेदारी मतलब फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, मैसेज शेयर तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से सोशल मीडिया ऐसा इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, उपयोगकर्ता मतलब जो उसका यूज करने वाले लोग हैं, क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, सामग्री का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कोई न्यू इनोवेशन करके कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं, पिक्चर्स बना करके उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं, साथ में अपनी फोटो शेयरिंग कर सकते हैं, वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं, और टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से बात कर सकते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे सरल माध्यम है। यह संवादात्मक माध्यम है, जहां व्यक्ति अपने भावों और सूचनाएं तत्कालीन और वैश्विक स्तर पर साझा कर सकता है। मतलब ऐसा तो था नहीं कि विचार और भावों का आदान प्रदान सोशल मीडिया के आने के बाद से ही शुरू हुआ। सोशल मीडिया नहीं था तब भी विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन फर्क बस क्या आता है, जब पहले का जो समय था, तो जब भी आप किसी को अपनी बात या कोई सूचना पहुंचाना चाहते थे, तो तार चला करते थे या टेलीग्राम चला करते थे। तो तार को पहुंचने में समय लग जाया करता था। तो वो जो भी कोई बात होती थी, अब मान लीजिए किसी को ऑपरेशन की जरूरत है, किसी को गंभीर बीमारी है, तो पहले तार पहुंचाना पड़ता था वहां पे, कि वहां से गाड़ी उसको लेके जाए। उन उन कारणों से कई बार उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाया करती थी। तो आज का जो वैश्विक स्तर है और पूरे विश्व में जब सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, वो तत्कालीन समय का है। मतलब कि आप छोटी से छोटी बात, तुरंत आपने मैसेज टाइप किया, तुरंत आपने उसको सेंड किया और तुरंत वो रिसीवर तक रिसीव होगा। 1 मिनट की प्रक्रिया में, कुछ सेकंड की प्रक्रिया में आपका ये पूरी बात हो जाएगी।
जो पहले के समय में अपने विचारों का आदान किया जाता था, उसमें काफ़ी समय लगता था। तो जहाँ व्यक्ति तत्कालीन में प्रेज़ेंट टाइम में वैश्विक स्तर मतलब पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अपनी कोई भी बात पहुँचा सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संवाद करना और समुदाय का निर्माण करना। अब देखिए संचार क्या है? सोशल मीडिया संचार की प्रक्रिया हमेशा बदलती रहती है। सोशल मीडिया तो संचार का ही एक माध्यम है। तो संचार की प्रक्रिया हमेशा बदलती रहती है। कैसे? आगे बढ़ती रहती है। इसमें समय-समय पर नए आयाम जुड़ते हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो सोशल मीडिया अ, ने अपना जो प्रभाव जनता तक डाला है, वो जनसंचार का एक नया क्षेत्र बनकर उभरा है। संचार के रूप में सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण आज के समय पे देख सकते हैं कि जो जनसंचार का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ चुका है। लगभग 20 वर्ष में सक्रिय है और रेडियो, टेलीविज़न पुराने और अनुभवी माध्यम भी हैं। जबकि सोशल मीडिया नई उम्र का है मतलब अभी नया ही उसका प्रवेश हुआ है और उसके प्रवेश होने पर भी इतना प्रभाव डाला है उसने व्यक्तियों तक और अपनी सिर्फ़ शहरी लोगों तक उसने अपनी पहचान नहीं स्थापित की, ग्रामीण क्षेत्र तक भी उनका प्रभाव निरंतर हम देख सकते हैं। सोशल मीडिया में ये हमने सोशल मीडिया के अर्थ को समझ लिया। जब हम सोशल मीडिया का प्रभाव क्या और महत्व क्या है? सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रेज़ेंट भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लाभ के लिए भी होती हैं। लेकिन जितना सोशल मीडिया आपके लाभ के लिए है, उतना ही वो आपको हानि भी पहुँचा सकता है। आपने ऐसे बहुत से केसेज़ देखे होंगे, जहाँ पे कहा गया हो कि मेरी इस फ़ोटो का यूज़ करके फ़ोटोशॉप करके ये गलत फ़ोटो बना कर के क्या नाम है किसी वेबसाइट पे डाली गई और जिससे मुझे मुझे हानि हुई और मेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया आपके लिए एक सेफ ज़ोन भी नहीं है, आपके लिए रिस्क भी है क्योंकि हम सभी अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालते रहते हैं और कभी-कभी कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो को टारगेट कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हम टारगेट उनके दृष्टि में हो जाते हैं। सोशल मीडिया में आप अच्छे और बुरे दोनों का असर के कारण बाकी जनसंचार के माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। समय के साथ लगातार ये बदल रहा है और समाज में कई परिवर्तन भी ला रहा है। भारत भारत में इंटरनेट का इतिहास भले ही नया हो, लेकिन इसके आने से लेखन और वीडियो की दुनिया में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया का अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ क्या है कि आप समय पे रहते जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया आजकल ये जो सोशल मीडिया चल गया है, संचार के माध्यम चल गए हैं इस प्रकार के कि आपको तत्कालीन सेवा प्रदान कर दी जाती है, जबकि पीछे के अगर समय को हम देखें, तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तो उसके परिवार तक कोई रिपोर्ट पहुँचाना, फिर पुलिस वो हॉस्पिटल तक जाना। तो इस सब प्रक्रियाओं के बीच में उसकी मृत्यु अ, हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सोशल मीडिया का एक फ़ायदा है और जनसंचार का एक फ़ायदा है कि आपको आपके घर में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप तुरंत फ़ोन करते हो, तुरंत आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, तो किसी का जान बचाना हमारे लिए सरल है। लेकिन अगर आपका जान बचाना यहाँ पे इस प्रकार से सरल है, तो कई बार जैसे बीच में पबजी बहुत चला था। तो पबजी का प्रभाव इतना बच्चों पे जेन ज़ी जनरेशन पे इस प्रकार का पड़ा कि बच्चों ने अपने आप ही सुसाइड करने मतलब कम से कम काफ़ी बड़ा ऐसा डेटा है, जो बच्चों ने सुसाइड किया है।
पबजी के खेलने के चक्कर में, वहां पे अपना टर्म्स जीतने के चक्कर में, या वो सुसाइड कर लेते थे या किसी का मर्डर कर देते थे। तो सोशल मीडिया जिस तरीके से अच्छा है, उसी प्रकार से उसके हानि भी हैं। आप अगर कोई अपनी पोस्ट डालते हैं, किसी कोई पोस्ट डालते हैं और उस पर किसी का कमेंट आ जाता है, कुछ गलत प्रकार का कमेंट आ जाता है, तो वहां पे भी द्वेष भाव आ जाता है, क्योंकि वहां पे जो आपने पोस्ट डाली है वो आपने किसी अच्छे विचारों के कारण डाली है, आप अपने अच्छे विचारों को साझा कर रहे हैं, लेकिन सभी की मानसिकता उस प्रकार की नहीं है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, आपको टारगेट कर देते हैं और आपको बुरा या भला बोलना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको देखेंगे, बुरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें जब भी आप सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे, तो आप कर क्या रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या आपकी रुचि है, किस काम में आप सबसे ज़्यादा निपुण हैं, कौन-सा काम आप अच्छे से तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के पास होती है आपकी। क्योंकि आज सबकी जो ज़िंदगी है वो सोशल मीडिया पे जाकर के टिक चुकी है। तो कौन इंसान आपको फ़ॉलो कर रहा है, आपका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहते हैं, इससे आप वंचित हैं। और इसी प्रकार से जो अभी आप लाल किला की घटना देख सकते हो, तो इस प्रकार से भी प्रभाव बहुत पड़ता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चुप-चुप के कार्य करने से, कि आप टारगेट पे कब आ जाते हो, आपको भी पता नहीं चल सकता है। तो अब इससे बचाव के तरीके देख लेते हैं। बचाव क्या है? जब भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप प्राइवेसी के साथ रहिए। आप सोशल मीडिया में उतनी ही खबर दीजिए जितनी ज़रूरी हो। आज के समय पे प्रत्येक लोग यहाँ घूमने गए हैं, हम ये खा रहे हैं, हमें ये पसंद है, हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो ये कपड़े पसंद हैं। तो इस खाने में ये क्वालिटी है और यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ। आपको नहीं पता कि आप वहाँ पे अपने घर की और अपने पूरे व्यक्तिगत जीवन की सूचनाएँ अपना देते जा रहे हैं। किसी मानसिकता का जो लोग है, मान लीजिए आपने कोई जगह बता दी, जैसे मैं वहाँ पे जानने की बड़ी इच्छुक रहती हूँ, मुझे वहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता है, अधिकांश मैं वहाँ जाती हूँ। कौन वहाँ पे आकर के आपको किडनैप करके ले जाए? नहीं पता। किसी ने वहाँ पे किस प्रकार की जालसाज़ी कर रखी हो, आपको नहीं पता। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया में हम अपनी सारी चीज़ें ना दें। जितने काम की हों, लाइक आपने फ़ोटो डाली हो तो फ़ोटो उतने ही डालो, लेकिन आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हों, वो आपके नोन पर्सन हों। अननोन्स, क्योंकि ये जो अननोन्स आ जाते हैं दूसरी आईडी से बना-बना कर के जो एंट्री किए रहते हैं, आपको नहीं पता कि ये किस प्रकार की मानसिकता के हैं, ये आपका क्या हानि या लाभ कर सकते हैं, तो आपको नहीं पता। जब तक आप किसी से फेस टू फेस नहीं मिले हो, किसी से आपने बात नहीं की है, आप उसको जानते नहीं हो, आप अपने उसमें फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम में आप उनको एंट्री क्यों दे रहे हो? क्योंकि ना ही आप एक बिज़नेसमैन हो, जिससे आपको कोई बिज़नेस चलाना है। आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने स्टूडेंट की तरह ही अपनी लाइफ़ जियोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा टारगेट किए जाते हैं, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में। तो ये आप अपना सोशल मीडिया को किस प्रकार से यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार का वह रूप बताया गया है सोशल मीडिया को, जिसके द्वारा इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग जैसे वेबसाइटों के माध्यम से उपयोगकर्ता सूचना, विचार, व्यक्तिगत संदेश या अन्य सामग्री को साझा कर सकते हैं। अब जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या बोला गया है, एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन जो उपभोक्ताओं को सामग्री तैयार करने और उसे साझा करने, सोशल नेटवर्किंग साइट में भाग लेने की अनुमति देता है। वो सब क्या चीज़ें कहलाती हैं? सोशल मीडिया कहलाती हैं। बड़ी आसान सी भाषा है। एक ऐसी वेबसाइट, परिभाषा को इसको देखना, एक ऐसी वेबसाइट
और एप्लीकेशन। जो उपयोगकर्ता मतलब जो यूजर है, उपयोगकर्ता को सामग्री तैयार करने, मतलब कोई जो यूजर है उसको कोई कंटेंट तैयार करने और उसको शेयर करने या सोशल नेटवर्किंग में इंटरेस्ट लेने या भाग लेने की अनुमति देता है। कौन? ये ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन इस चीज की अनुमति देता है, वो क्या कहलाती है? सोशल मीडिया कहलाती है। जो यूजर को कुछ सोशल नेटवर्किंग, कुछ कंटेंट तैयार करके उसको शेयर करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा बनते हैं, उसकी अनुमति कौन देता है? तो सोशल मीडिया देता है। एक ऐसी एप्लीकेशन और वेबसाइट होती है। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी एक आपकी परिभाषा है, सोशल मीडिया वेबसाइट एवं एप्लीकेशन आधारित एक तकनीकी व्यवस्था है जो समान विचार वाले लोगों को जोड़ती है। मतलब जैसे आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग सेम है और तो हम आपस में जुड़ते हैं। साझेदारी और संवाद का अवसर भी देती है। हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी चीजें बता सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। यह सिर्फ संचार नहीं बल्कि संवादात्मक इलेक्ट्रिक संचार है। संवादात्मक मतलब आप आपस में बातचीत करने वाला एक माध्यम है। सोशल मीडिया आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है। तो सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। सोशल मीडिया क्या है और सोशल नेटवर्किंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके जरिए लोग क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सहज सृजन एवं चर्चा कर सकते हैं। यह संगठन, समुदाय एवं व्यक्तिगत के बीच संवाद और परिवर्तन का साधन है। ये 3 से 4 आपकी परिभाषाएं हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ सोशल नेटवर्किंग के प्रकार कौन-कौन से हैं। प्रकार तो बहुत सारे हैं। तो सोशल नेटवर्किंग, सबसे पहले सोशल मीडिया के प्रकार। सोशल मीडिया के प्रकार ये तो सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग में कौन-कौन से आते हैं? तो फेसबुक, सोशल में आता है ना फेसबुक, जिसमें आप कई लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कई लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं और कई लोगों तक अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। वो सोशल वाले आ जाएँगे। ट्विटर, ट्विटर में आप संवाद कर सकते हैं। ट्विटर मैं ख़ैर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इतना पता है ट्विटर में आप अपने विचारों को पोस्ट करते रहते हैं, उसमें कमेंट काफ़ी आते रहते हैं, उसी पर लगातार वो चलते रहते हैं। लिंक्डइन वो तो एक जॉब पर्पज़ से है और ये सोशल मीडिया के कुछ सोशल नेटवर्किंग के जोड़ने वाले नेटवर्क होंगे। स अब इमेज शेयर, इमेज शेयर में फेसबुक भी आता है आपका और इंस्टाग्राम और ट्विटर भी आता है। इमेज शेयरिंग सोशल मीडिया कौन-कौन से हैं? तो इस इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा इमेज शेयरिंग किसमें की जाती है? तो इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा इमेज शेयरिंग की जाती है और स्नैपचैट, अगर मैं यूज़ नहीं करती लेकिन बच्चे बहुत से लोग ऐसे यूज़ करते हैं जो स्नैपचैट यूज़ करते हैं। स्नैपचैट में अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को शायद साझा किया जाता है और किससे साझा किया जाता है? या कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से साझा जैसे कुछ करते हैं। तो स्नैपचैट आप कहीं जा रहे हैं, छोटी-सी जगह दिखी तो उसकी आपने छोटी-सी स्नैप बना ली और फिर वो आपने शेयर कर दी। तो क्या है इंस्टाग्राम इमेज शेयर वाले कौन-कौन से आपके नेटवर्क हैं? इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर अ, इसमें आ जाते हैं। वीडियो शेयरिंग में कौन क्या? वीडियो शेयरिंग में सबसे बड़ा उदाहरण आता है यूट्यूब का। क्योंकि यूट्यूब में लगभग बहुत बड़ी मात्रा पे वीडियो शेयर की जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर जाकर के लोग वीडियो भी देखते हैं। इंस्टाग्राम में वीडियो भी शेयर की जाती है लेकिन इंस्टाग्राम की जो वीडियो होती है उसका जो टर्म होता है वो बहुत लंबा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। तो छोटी छोटी रील होती है ना, कुछ सेकंड्स की। इसी प्रकार से फेसबुक में वीडियो शेयर होती है लेकिन वो कुछ मूवीज वगैरह वाली होती है या कुछ वैसी।
लेकिन जो सबसे बड़ा हब है वो वीडियो शेयरिंग का, वो कौन है? यूट्यूब। टिकटॉक, पहले टिकटॉक बहुत चला था, और जो कि अब भारत में बैन है टिकटॉक। माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों को बता देना। जब भी आप ट्विटर यूज करते हो, जो भी यूज करता है, आप किसी बिजनेसमैन का ट्वीट ये आया है, या किसी फिल्म स्टार ने ये ट्वीट किया है, अभी जैसे डॉग्स को लेकर के चल रहा है एक, स्ट्रीट डॉग्स को, ये जो आप घूमते रहते हैं, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं, डॉग्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, उनको अलग से रखना चाहिए, हानि पहुंचाते हैं। तो कहीं पे धरने चल रहे होते हैं, तो उसको लेकर के ये गलत चीज है, ये सही चीज है। अभी जैसे कि लाल अ, तत्कालीन उदाहरण अगर मेरे सामने आ रहा है, तो ये लाल किला वाला है। तो इस समय पे ट्विटर अगर आप खोलोगे, तो सारे के सारे लोग उस पर एक कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे होंगे, छोटे छोटे चीजों में, कि ये इस प्रकार से किया, इनके कुछ राजनेताओं को बोल रहे होंगे, कुछ आतंकवादों का विरोध कर रहे होंगे, कुछ मानवीयता का उदाहरण दे रहे होंगे। तो छोटे-छोटे जो माइक्रो ब्लॉगिंग होते हैं, तो वो इसी में आते हैं, छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिखा जाता है, जो छोटा संदेश हो, अपडेट या पोस्ट करना होता है। चर्चा मंच क्या होता है? जहाँ पे आपको डिस्कशन करना होता है। डिस्कशंस में क्या होता है कि आप क्वेरा करके होता है, या रेडियो उद्देश्य कुछ होता है रेडियो में, रेडी तो कुछ ऐसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। जो आप ब्रॉडकास्ट देखते हो ना, कि कोई ब्रॉडकास्ट चल रहा है, तो वहां पे आप, कोई सामने बैठा है, कोई प्रश्न कर रहा है, उत्तर दे रहा है, वो इस चीज को बता रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से ये कार्य भी किया जाता है। तो समस्याएं कहीं पे भी कोई भी हो सकती है। अ, या आप समस्या निकाल के देख लीजिए कि अ ये वायु प्रदूषण को देख लीजिए, या दिवाली के महत्व को देख लीजिए, या छठ पूजा का महत्व क्या है। तो एक कोई वो आकर के वहां पे चर्चा करेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट के उसमें भी हम देख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के। बुक मार्किंग और कंटेंट क्रिएशंस साइट्स। बुक मार्किंग बुक मार्किंग कैसे होते हैं? जो कुछ पिंटरेस्ट होता है, जैसे लाइक मैं यहाँ पे कुछ यूज कर रही हूँ ना, ये कुछ मैं चीजें कंटेन करती रहूंगी, ऐसे ऐसे। तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे अपने छोटी छोटी चीजों को बुक मार्क कर लेते हो। मैं लाइक आपको दिखा देती हूँ बुक मार्किंग क्या होता है, गूगल करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिया होगा, देखो, बुक मार्क लिस्ट आता है ना। तो इसमें आप क्या है, कुछ भी आपने जैसे सर्च किया, मान लीजिए, मैं सर्च करती हूँ संस्कृति क्या होती है। लाइक मैंने सर्च किया संस्कृति क्या, तो संस्कृति की विकिपीडिया देखा मैंने। इसको मैंने विकिपीडिया ओपन किया। अब ये एक मेरे सामने छोटा सा आर्टिकल है ये। अब ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये जो स्टार वाला निशान होता है, मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे पॉइंट कर लूंगी, और मैं इसको बुकमार्क कर लूंगी, नोट कर लूंगी कि ये मुझे पढ़ना है, और ये मेरे रोचक का विषय है। मैं इसको अगर अभी समय नहीं दे पा रही, तो मैं इसको आगे चल करके इसमें थोड़ा सा अपना समय दे सकूंगी। तो बुक मार्किंग ये होती है। और कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट कैसे बनाना है, और उसको कंटेंट को कितना रोचक बनाया जा सकता है, कितना अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, कि अधिक से अधिक, हाँ, अधिक से अधिक हमारे अ, पाठक हों, उस चीज को पढ़ें, और जितना वो शेयरिंग होगा हमारा कंटेंट, उतने लोगों तक पहुंचेगा, उतने लोगों तक वह जानकारी जाएगी। अब होता है सोशल रिव्यू एंड रेटिंग साइट्स।
रेटिंग साइट्स तो आपको अच्छे से पता है, ज़ोमैटो वाला आपसे माँग लेता है, उबर वाला आपसे माँग लेता है, ब्लिंकिट वाला आपसे माँगेगा। तो किस तरीके की रेटिंग साइट्स है, तो कुछ ऐसी रेटिंग साइट होंगी जैसे सोशल मीडिया का रिव्यू करना है। सोशल मीडिया में मुझे एक रिव्यू करना है कि फेसबुक का क्या यूजेस है, फेसबुक हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिदायक है। तो मैं इसमें एक सोशल मीडिया का पे एक रिव्यू कर लूँगी, इस टॉपिक पे रिव्यू बना लिया कि इसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ से लाभ है, इस चीज़ से हानि है, यहाँ पे मेरा ये प्रयोग हो सकता है, यहाँ पे मेरा ये प्रयोग हो सकता है। तो सोशल रिव्यू साइट्स में हम ये कर सकते हैं। रेटिंग साइट्स में कैसे होगा? अब मैं आपको एक और रेटिंग साइट्स का भी दिखा देती हूँ। रेटिंग साइट्स कैसे होते हैं? फैक्टर्स ये चीज़ें देखते चलिए। रेटिंग एंड रिव्यू एंड रेटिंग ये देखिए, स्टार बन के आता है ना अक्सर हमारे सामने कि किसको कितना रेटिंग दिया गया, किसको हमारे ये सब हमारे विचार है कि हम अपने कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हाँ, कोई हम जितने भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ये देखो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हमने ये खरीदा एयरपोर्ट्स के या हैंड वाले खरीदे, कुछ भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं या किसी चीज़ का भी हम लाभ उठा रहे हैं, तो वो सब किसमें आ गया? रेटिंग्स में आ गया और हमारा उस पे क्या विचार है, हम उस पे रिव्यू देंगे, फिर उस पे हम रेटिंग करेंगे। तो उससे भी तय करता है कि जैसी हमारी रेटिंग लाइक हमने 3 रेटिंग दी, 3 रेटिंग इज़ नॉट अ गुड, 4 रेटिंग इज़ गुड। हम जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं ना, किसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, तो हम वो चीज़ खरीदते हैं। तो रेटिंग आपके प्रयोग में यहाँ पे आती है। व्लॉग लेखन का भी जैसे हमने बताया था, व्लॉग लेखन एक सोशल मीडिया का अर्थ कर लिया, परिभाषा कर ली, महत्व कर लिया, प्रकार कर लिए। ठीक है। अब हम ब्लॉग लेखन पे आ जाएँगे। ब्लॉग लेखन क्या है? ब्लॉग लेखन एक डिजिटल माध्यम है। यहाँ पे कर लेते हैं, जो मैंने सरल भाषा में लिखा हुआ है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देती हूँ। ब्लॉग लेखन एक पारंपरिक निजी डायरी है, मतलब डायरी क्या होती है? जैसे कि हम सब पहले डायरी लिखा करते थे। डायरी आपकी सिर्फ़ आप तक सीमित रहती है। डायरी को या आपके घर तक पढ़ सकते हैं और आप उसको कोशिश करते हैं कि आप उसको छुपा के रखते हैं, आप सब तक ये नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन ब्लॉग लेखन की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो एक डायरी की तरह है कि आप उसमें कुछ ऐसा लिख रहे हैं, कुछ अपने ऐसे विचार लिख रहे हैं जो आप पहुँचा रहे हैं काफ़ी लोगों तक। डायरी लिखने का एक माध्यम है, लेकिन वो किस प्रकार का माध्यम है? वो एक डिजिटल माध्यम है। जिसकी संरचना और उपयोग अंतरक्रियात्मक और सार्वजनिक होते हैं। सिर्फ जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है? अंतरक्रियात्मक होता है और वो केवल आप तक नहीं सीमित रहता है काफ़ी लोगों तक पहुँचा होता है ब्लॉग लेखन में। आधुनिक शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में ब्लॉग को एक ऑनलाइन मंच के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ जहाँ व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, विचारशीलता, अध्ययन, शोध और विभिन्न प्रकार के डिजिटल माध्यम के क्रमबद्ध में व्यवस्थित रूप में साझा करता है उस चीज़ को। व्लॉग का स्वरूप क्या होता है? नियमित रूप में अद्यतन होने वाली ऐसी वेबसाइट का है, जिसमें विषयगत, प्राथमिक, विश्लेषणात्मक या समीक्षात्मक सामग्री को प्रकाशित की जाती है और जो पाठक या शोधार्थी के लिए सूचना या संवाद के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ में ब्लॉगिंग ना केवल आत्म अभिव्यक्ति को उपकरण है, बल्कि ये शोध का भी एक माध्यम है, संचार का भी एक ऐसा माध्यम है, शैक्षणिक का भी एक माध्यम है, ज्ञान विनिमय का अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। शोध पत्रीय विधि से देखा जाए तो ब्लॉग का उपयोग ना सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों अथवा अभिरुचियों को संप्रेषित करने के लिए होता है,
बल्कि अकादमिक समुदाय के माध्यम से भी विचार और संवाद के लिए, शोध निष्कर्ष प्रसार के लिए तथा निर्धारित अनुशासन में नवाचार के लिए किया जाता है। तो व्लॉग लेखन में एक ये चीज आती है आपकी। सामान्यतः ब्लॉग को एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु डिजिटल संचार की दृष्टि से ये एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉगर को अपनी अभिव्यक्ति, अनुभवों, शोध निष्कर्ष तथा अन्य विषयों वस्तुतः ऑनलाइन डायरी के रूप में संचालित और प्रकाशित करने की सुविधा होती है। ये सारी चीजें व्लॉग लिखने में आती है। व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, मैंने लिखे हुए हैं सामने। वर्डप्रेस और ब्लॉगर आदि इस प्रकार के सामग्री तंत्र होते हैं जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को प्रदान किए जाते हैं, जो ब्लॉगर को एक टेक्निकल नॉलेज के बिना सहज रूप से उसे पोस्ट करना और संपादित करने की सुविधा उसके पास होती है। व्लॉग संवादात्मक तथा सार्वजनिक पहुंच इसे पारस्परिक डायरी से भिन्न बनाती है और पारंपरिक डायरी से भिन्न बनाती है, और यही कारण है कि व्लॉग आज शिक्षण, शोध, संचार और सामाजिक विमर्श के क्षेत्र में महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण के रूप में देखा जाता है। व्लॉग लेखन को हमने देख लिया। व्लॉग लेखन का सबसे एक उदाहरण के रूप में देखती हूँ। तो करंट में जो भी आपके पास व्लॉग है, करंट में भी आपके पास जो भी ब्लॉग आया है, तो उसको आप क्या करते हैं, देखते हैं कि जो समसामयिक विषय चल रहे हैं इस समय पे जैसे दुर्घटना घटी है इस समय लाल किले वाली, तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे जो इस पे ब्लॉग बना रहे होंगे, और करंट में चल रहा है तो ये ब्लॉग सबसे ऊपर दिखेंगे इस समय। छठ वाला जो ब्लॉग था वो एकदम नीचे पहुंच गया है। जो करंट विषय चल रहे होते हैं, तो समसामयिक विषय को ध्यान में रखते हुए ये व्लॉग जो होते हैं ये हमेशा ऊपर की ओर चल रहे होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास, हाँ, सोशल मीडिया में जो सामाजिक अभियान चल रहे होते हैं, तो विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन का जो क्षेत्र इतना व्यापक है कि जिसको सीमित कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन आपका केवल एक बोर्डिंग तक या होर्डिंग वगैरह आप जो देखते हैं वहीं तक सीमित नहीं होता है। आप अपना मोबाइल चला रहे हैं, आप अपना फेसबुक चला रहे हैं, आप अपना इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप कुछ भी चला रहे हैं, उसमें हर चीज में आपको विज्ञापन देखने को मिलता है। लाइक आप कोई शॉपिंग ऐप यूज कर रहे हैं और आपने किसी शॉपिंग ऐप में एक्सप्लोर किया, लाइक मित्रा किया या मीशो किया या फ्लिपकार्ट किया या अमेज़न किया। उसमें आपने कोई चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को देखा, ध्यान से देखा, अच्छा ये मेरे उपयोगकर्ता के लिए हो सकता है, मैं इसको इंटरेस्ट लिया आपने उसमें। तो जब हम ना फेसबुक ऑन करेंगे ना, तो आपको अपने फेसबुक में भी उसी तरीके की चीज़ें आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो सोशल मीडिया में विज्ञापन का काम किस तरीके से किया जाता है? तो सोशल मीडिया में विज्ञापन का काम भी इस तरीके से किया जाता है कि आपको वो चीज़ इतनी दिखाई जाए कि आप उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाएँ और आप उस चीज़ को खरीद लें। तो जो भी आप अपना शॉपिंग ऐप का यूज़ करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके पूरा सोशल मीडिया पे दिखेगा। आप इंस्टाग्राम चलाएँगे, उस तरीके के एड्स आपको दिखेंगे। आप फेसबुक चलाएँगे, आपको उस तरीके के एड्स दिखेंगे। आप वो यूट्यूब चलाएँगे, आपको उस तरीके के एड्स सेक्शन मतलब लाइक यूट्यूब पे आप शिक्षा की कोई वीडियो डालते हैं, मतलब लाइक आप कोई लेक्चर की वीडियो डालते हैं। आपको वहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, कुछ समय बाद आप कोचिंग्स के आपके सामने एड्स कंटिन्यू अनअकैडमी, जेआरएफ अड्डा, वो 24 कुछ करके, और फिजिक्स वाला, और जीएस वर्ल्ड और दृष्टि। तो इस प्रकार के विभिन्न तरीके के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनके ऐड आपको कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। तो सोशल मीडिया का एक ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग विज्ञापनों को किस प्रकार से आप तक प्रस्तुत करते हैं, और इतना ज़्यादा आप लोगों के सामने दिखा दिया जाता है कि आप वो चीज़ करने के लिए उत्सुक हो जाएँ। क्योंकि वो आपको सामान्य सी बात ना लग करके आपको लगने लगता है कि हाँ, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, इसको मुझे करना चाहिए।
निजी ब्लॉग कैसे तैयार होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ब्लॉग ऐसी चीजें होती हैं, आप किसी भी निजी मतलब पर्सनल ब्लॉग आपको कोई अपना बनाना है तो ब्लॉग के भी प्रकार होते हैं। पर्सनल ब्लॉग होता है, फैशन ब्लॉग होता है। और ब्लॉग का एक मैंने पूरा का पूरा क्लास लिया था, शायद मैंने यहाँ दिखा देती हूँ। ये तो गूगल नोट है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिया था कोई क्लास। तो ब्लॉग्स होते हैं, बिजनेस ब्लॉग होते हैं, मीडिया ब्लॉग होते हैं, रिव्यू ब्लॉग होते हैं, फिल्म ब्लॉग्स होते हैं, शैक्षणिक ब्लॉग होते हैं। तो ब्लॉग के भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जिस पे ब्लॉग तैयार किए जाते हैं। सोशल मीडिया में किसी खबर को कैसे रिपोर्ट करना होता है, कोई इस समय देखो अभी ये चल रही है आ, ये लाल किले वाली खबर चल रही है। तो अब आप सोशल मीडिया अपना ओपन करेंगे ना, इस समय पे आपके सामने ये वाली खबर बहुत ज्यादा दिखेगी। तो सभी लोगों ने, जितने रिपोर्टर्स हैं ना, सभी लोगों ने इस तरीके की कोई ना कोई एक खबर अपनी तैयार कर रखी है। वो आपको दिखा रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे संबंधित कोई ना कोई एक रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। अपना कभी कभी फेसबुक खोलना तो कोई न्यूज़ चैनल भी डालना, तो किस तरीके से एक रिपोर्ट पूरी तैयार होकर के आती है, एक प्रक्रिया क्या है उसकी, वो आपको वहाँ पे अच्छे से देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया संबंधित आलेख तैयार करनी, वही वो चीज़ मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। सोशल मीडिया में जैसे बनाने हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस का पहले-पहले बताया था कि कैसे क्वेश्चंस में कोई एक आलेख यमुना नदी की सफाई का आ सकता है, छठ पूजा को लेकर के आ सकता है और वायु प्रदूषण को लेकर के आ सकता है, या ये कूड़े को लेकर के आ सकता है, या फिर गर्मी में या प्रदूषण के बहुत से प्रकार हैं, उन सब को लेकर के आपके सामने आ सकते हैं। सर मेरी क्लास ओवर हो गई है, मैं क्या लीव कर जाऊँ क्लास से?